अगर मेरे नाम को 8-10 साल पहले मुझे नहीं जानते थे, आज अगर कुलवीर आर्य के नाम से जानेंगे तो बहुत सारे जुड़े हैं और बहुत सारे नए लोग भी आते हैं। कुछ योगा सोसाइटी से जुड़ते हैं, कोई आर्य समाज से जुड़ते हैं, तो हमेशा ही उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, यहाँ आने से आपको जो बहुत बड़ा लाभ होगा, अगर किसी गरीब बच्चे का कोई ब्लड डोनेशन के लिए है या किसी हमने किए हैं, कुछ शादियाँ हमने ऐसी की हैं कि जो बहुत गरीब थे, टोटल खर्चा हमने उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म और मैं हूं पवन कुमार, मेरे सहयोगी नीतू भारत। इस तरह से हम लगातार चैनलों पर हर एक समाज के उस व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति से जुड़े मुद्दों को उठाता है, उन गरीब असहाय लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे आता है। तो आज हमारे बीच में इंडस्ट्री एरिया से एक ऐसे शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और अगर हम बात करें संस्थाओं की तो अन्य कई संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ आर्य समाज के संचालक अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें हरिओम योगा सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में मौजूद है कुलवीर आर्य जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जी। आप अध्यक्ष के नाते और निहाल हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है इसके भी आप जीएम हैं, इसके साथ साथ किस तरह से मैनेज करते हैं और युवा जो है उनके लिए भी आप एक प्रेरणादायक संदेश है, क्योंकि कुछ युवा जो है आज के समय में हार मान जाता है और अपना जीवन जो है आगे नहीं बढ़ा पाता, अपने जीवन में जो है किन काफी परिस्थितियों से जो है पीछे रह जाता है। उनके लिए आप एक प्रेरणादायक संदेश है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो अपना समय है इस हिसाब से हम लोग यहाँ सर्विस भी करते हैं और प्राइवेट सर्विस है, उसमें टाइम भी यहाँ पे काफ़ी देना होता है, बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। लेकिन क्योंकि हम सामाजिक और एक धार्मिक संस्थाओं से हम जुड़े हैं और सर्विस के साथ साथ उसके साथ साथ भी हमारा फर्ज था कि जो हमारी वैदिक संस्कृति अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएंगे। उसी को अभियान को चलाते हुए हमने यहाँ पे आगे जो वैदिक संस्कृति का जो कार्य है और जो यहाँ सर्विस का कार्य है उसको साथ में किया है। बल्कि मुझसे बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जो अलग अलग जगह सर्विस करते हैं वो पूछते भी है कि भाई आप ये बताओ कि आप सर्विस के साथ साथ, जैसे आपके हम लगातार देखते रहते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे आपका फेसबुक हो, लगातार जज करने हैं, लगातार कार्यक्रम में जाना है, सामाजिक संस्थाओं में जुड़ना है, आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं अपने जो समय को यहाँ कोशिश करता हूँ कि जो फैक्ट्री का जो टाइम है उसमें अपना सुचारू रूप से कार्य किया जाए। यदि कोई कार्य ऐसा है, किसी सामाजिक संस्था ने बुलाया है और मुझे लगता है जाना है तो मुझे यहाँ पे समय निकालता हूँ। लेकिन सवेरे शाम को सवेरे में मैं उसको पूरा सदुपयोग करता हूँ, शाम के भी करता हूँ और रविवार को सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलके और कोई यज्ञ वगैरह करते हैं उसको लेता हूँ और अपने फर्ज को हम पूरी तरह से निभाते हैं। जो ये यज्ञ करने का एक आपका कार्यक्रम है, ये इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य है? इसका पीछे का कारण ये है कि हमने वेदों को बड़े ध्यान से पढ़ा और जो पूजा पाठ है उसमें अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। उसका कारण ये था कि यज्ञ करने का मतलब है आम के आम उपयोगिता। क्या कारण है? जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं, जैसे वेद मंत्रों में जो है ईश्वर की महिमा, ईश्वर का गुणगान किया जाता है, लेकिन अगर हम वो वैसे ही करते हैं तो और जो हमारी 24 घंटे हम लोग घर में रहते हैं या किसी फैक्ट्री में रहते हैं तो हमारे अंदर से कुछ ना कुछ दुर्गंध निकलती है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने और जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने हमें बताया कि एक आदमी का अगर यहाँ पे है, उसने मानव के लिए जन्म लिया है, तो उसका फर्ज ये बनता है कि जो जितनी गंदगी फैलाए उसका शुद्धिकरण करे। अब शुद्धिकरण कैसे होगा? शुद्धिकरण के लिए वेदों में रास्ता बताया कि आपने यज्ञ करना है। आम की लकड़ी, सामग्री और घी जब ये अग्नि में प्रवाहित होता है और आप यज्ञ करते हो तो उस एरिया का साइंटिफिक बेस पे वहाँ का जो है पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण के लिए अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो आपकी अधूरी है। तो उसी कार्य को रखते हुए हमने, क्योंकि देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, वैदिक संस्कृति का ऋण है, ईश्वर का हमारे ऊपर ऋण है, तो हमने क्या काम किया कि हमने सब कुछ समय दे या ना दे, लेकिन यज्ञ के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। और जिस परिवार में, मैं आपको एक साइंटिफिक उदाहरण देता हूँ कि
जब हम किसी जन्मदिन में किसी का यज्ञ करते हैं तो 24 आवर 24 घंटे के लिए वहाँ ऐसा सुगंध आती है कि उस पर रहने के लिए मन करता है। उसके जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैंने एक साइंटिफिक बेस पे एक बार पॉल्यूशन की टीम आई हुई थी। उस पॉल्यूशन की टीम को जब यहाँ पे AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 337 था उस टाइम जब यज्ञ करने से पहले, आज मैंने उनको बोला कि 1 घंटे का हमारे यहाँ यज्ञ होगा, आपने 1 घंटे के बाद यज्ञ के बाद में AQI लेवल चेक करना है। जब उन्होंने किया तो उसमें 200 पॉइंट AQI लेवल डाउन हो गया। हम साइंटिफिक बेस पर कह सकते हैं कि जिस परिवार में यज्ञ होता है और जहाँ पे यज्ञ होता है वहाँ पे जो प्रदूषण का जो लेवल है वो कम होता है और जो जल का शुद्धिकरण होता है, पेड़ पौधों का शुद्धिकरण होता है। तो यज्ञ हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं देखता हूँ, पहले 20% लोग ऐसे थे जो यज्ञ नहीं करते थे। आज 80% 85% लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ तो करते हैं सभी धर्मों में। देखो, चाहे इस्लाम लगा है वो नमाज पढ़ते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा अधूरी है। उनका जो भी कुरान का या नमाज पढ़ते हैं अधूरी है अगर वो यज्ञ नहीं करते, क्योंकि यज्ञ किसी की मत का या वो नहीं है। यज्ञ जो है ये तो पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए, और यहाँ पे जो हम लोग यज्ञ भी करते हैं और शारीरिक उत्थान के लिए जो है योगा सोसाइटी जो है हमारी वो योग वगैरह भी कराती है। काफ़ी संस्थाओं से आप जुड़े हैं, गरीब असहाय लोगों के लिए भी मदद करने के लिए अपने आप को जो है हर समय उनका साथ देते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ जिस तरह से गरीब घर की जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए भी आप सहयोग करते हो। यहाँ पे पत्ती में जैसे हमारे पास लोगों की अपेक्षा हमसे रहती अगर है। कुछ और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल क्या है कि हम चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे दर्शक होंगे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि किस तरह से जुड़ सकते हैं? नहीं, उनके लिए वैसे तो देखो, पत्ती में अगर मेरे नाम को 8-10 साल पहले मुझे नहीं जानते थे, आज अगर कुलबीर आर्य के नाम से जानेंगे तो बहुत सारे जुड़े हैं और बहुत सारे नए लोग भी आते हैं। कुछ योगा सोसाइटी से जुड़ते हैं, कोई आर्य समाज से जुड़ते हैं, तो हमेशा ही उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हाँ, यहाँ आने से आपको जो बहुत बड़ा लाभ होगा, अगर किसी गरीब बच्चे का कोई ब्लड डोनेशन के लिए है या किसी, हमने किए हैं कुछ शादियाँ हमने ऐसी की हैं कि जो बहुत गरीब थे, टोटल खर्चा हमने उठाया। अभी जो कोरोना काल आया था उसमें हमने राशन की किट वगैरह भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। और सबसे बड़ा जो काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि जो घरों में एक वैदिक धर्म की जो शिक्षा है उनको हवन की पुस्तक देते हैं, फ्री देते हैं। उसके साथ साथ जो यज्ञ की पुस्तकें वो देते हैं। और ये हम लोग वहाँ पे अनाउंस कर देते हैं कि अगर किसी भाई के पास जन्मदिन मनाना है किसी गरीब आदमी को और वो चाहता है यज्ञ कराए, मेरा खर्चा नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सामग्री का भी, घी का भी और हवन का भी पूरा इंतजाम हम करके देते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि मेरे ऊपर जो मैं पूजा पाठ करूंगा या हवन करेंगे मेरे ऊपर बोझ बन जाए। और इसलिए हमारा इसमें काफ़ी खर्च भी आता है। बहुत ही सराहनीय कार्य जो कुलबीर आर्य जी कर रहे हैं। बद्दी में एक काफ़ी बड़ा नाम है और अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। काफ़ी प्रेरणादायक जो संदेश है युवाओं के लिए भी है, उन लोगों के लिए है जो नशे की तरफ जा रहे हैं और जो है अपने रास्ते भटके हुए हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये काफ़ी प्रेरणादायक संदेश दे रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग जो मेरे साथ इन तस्वीरें देख रहे थे इस समय, काफ़ी कीमती समय जो है इनका लिया है इस समय, और काफ़ी समय से हम इनसे संपर्क साध रहे थे कि आपका इंटरव्यू करना है, और आज जो वक्त दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार हिमाचल का, न्यूज़ 24 का, जिन चैनल से आप जुड़े हैं और हमारे जैसे एक धार्मिक सामाजिक का इंटरव्यू लेकर और जो संदेश देने के लिए, उसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत